हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट 3 में जो पहला टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। इस टॉपिक से पहले हम वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सभी टॉपिक कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी बॉडी के वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन से। जैसे हम इमेजिन करते हैं या एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक व्हीकल है। लेट्स से इट इज़ अ व्हीकल। ओके, अभी इस व्हीकल का जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही इसके ड्राइवर ने एक्सेलरेटर प्रेस किया, इसकी वेलोसिटी बढ़कर या इंक्रीज़ कितनी हो गई? ये हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। और जो इंक्रीज़ होने में इसे टाइम लगा, लेट्स से इट इज़ 5 सेकेंड। इसका मतलब कि इस व्हीकल का जो वेलोसिटी है वो 10 से 20 हो गया इन 5 सेकेंड। ओके, अगर हम इससे निकालना चाहें कि एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसे अप्लाई कर देते हैं। 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 विच इज़ 10 बाय 5 कट करके ये आएगा 2, और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली इसे समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है या बढ़ता है, और वो जो इंक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी वो जितने टाइम में हो रहा है वही होता है एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर फाइनल को शो करते हैं v से और इनिशियल को शो करते हैं u से, एंड एक्सेलरेशन को शो करते हैं स्मॉल a से। फॉर्मूला हो गया a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब चेक करते हैं इसका ऐसा यूनिट। हमें पता है कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो भी है सेकेंड। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? सेकेंड स्क्वायर। द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ध्यान हमें यह देना है कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगा तभी हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। चेंज का मतलब है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, दोनों केस में निकलेगा। बट अगर वेलोसिटी सेम रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम, उस समय एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी निकल सकता है जब वेलोसिटी चेंज हो, एंड अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा ज़ीरो। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कि वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? ज़ीरो। Now the next topic is यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो भी चेंज होगा वो इक्वली होगा। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी चेंज आएगा वेलोसिटी में वो टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल होगा, मतलब इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब फिर से क्या हो गया? कि जो भी चेंज है वो फिक्स होगा,
जैसे एवरी 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है, फिर एवरी 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। सो जो चेंज है और जो टाइम है वो दोनों अगर सेम आ रहे हैं या फिर उनका रेशो सेम आ रहा है, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। And in the case of uniform acceleration, the velocity time graph of a body is always forming a straight line. So हर केस में जहाँ भी हम यूनिफॉर्म वर्ड का यूज़ करेंगे वहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो ऑलवेज होता है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर नॉन ऐड हो गया है, मतलब कि जो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उनमें से जो एक क्वांटिटी है वो होगा अनइक्वल। सो यहाँ पर डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान सकते हैं कि स्टार्टिंग के 2 सेकंड में जो इंक्रीज था वेलोसिटी का वो था 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड में ये इंक्रीमेंट हो गया 5 मीटर पर सेकंड का, नेक्स्ट 2 सेकंड में यह हो गया 15 मीटर पर सेकंड का। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ड्यूरेशन है वो सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, बट जो इंक्रीज़ है वो सब में अलग अलग है, कभी 10 का हो रहा है, कभी 5 का, कभी 15 का। सो ऐसे एक्सेलरेशन को नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब किसी भी ड्यूरेशन में कितना भी चेंज हो जा रहा है, ओके। एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ कर्व लाइन। अगेन यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कर्व। अब वो कर्व कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ओके। इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो चेंज होता है, देखो अगर एक व्हीकल है हम उसकी वेलोसिटी इनिशियल से बढ़ा भी सकते हैं एंड इनिशियल से कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन एक व्हीकल है, मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसके ड्राइवर ने एक्सेलरेटर को प्रेस किया सो ये हो जाएगा बढ़ करके 20, बट अगर इसके ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई कर दिया सो ब्रेक अप्लाई करने से इसका जो वेलोसिटी है वो कम होकर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तब उसका नाम होता है एक्सेलरेशन, ओके। और यह होगा पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। एंड जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, इनिशियल से कम हो जाता है, जैसे कि ब्रेक अप्लाई करने पे हुआ, तब इसे नाम देंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहा जाता है रिटार्डेशन। सो दोनों में चेंज कुछ भी नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, अगर मैंने लिख दिया माइनस ऑफ ए तो इसका मतलब हो गया रिटार्डेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव टर्म है और रिटार्डेशन नेगेटिव टर्म है। जब भी किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन, एंड जब भी किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो उसे हम नाम देंगे रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन।